लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तंग घायल कभी मन घायल। मुझे दे दें। हटो यहाँ से। पापा वो भूखा है, मैं उसे फीड करा देती हूँ। दे। तुम होती कौन हो उसकी? बिल्किस, बिल्किस। जी बाजी, फीडर लाओ। आप पूरे दिन से संभाल रही हैं, मुझे दे दें। तुम होती कौन हो? आपा मैं इसकी माँ हूँ। ये मेरा बच्चा है, तुम तो ये बच्चा चाहती नहीं थी। ना 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 बेबी। आपा बच्चा रो रहा है, इसे मुझे दे दें। छोड़ो, हटो यहाँ से। बच्चा मेरा है। आपा आशी रोती जा रही है, बताती क्यों नहीं, हुआ क्या है? अम्मा जमील ने दूसरी शादी कर ली। हाय मैं मर गई, ये क्या कह रही है तू? ठीक कह रही हूँ, एक शमा नाम की औरत से उसने 3 महीने से निकाह किया। आशी बगैर देखे उस पर शक ना कर, वो तो बड़ा सीधा साधा सा लड़का है। बगैर सबूत के इल्जाम न लगा उस पर। अम्मा वो सीधा साधा नहीं रहा, सब सबूत है, सब सच है। शमा ने मुझे उन दोनों की तस्वीरें और निकाहनामा भी भेज दी। मैं तो समझ रही थी आशी के तू बहुत खुश है, तुम दोनों में बहुत प्यार है। हालांकि मैं इस शादी से बिल्कुल राजी नहीं थी, लेकिन मैंने कभी भी दखल अंदाजी नहीं दी, इसलिए कि मैं सोचती थी कि तू खुश है। लेकिन उस जमील ने दिखा दी ना अपनी औकात, उतर गई खाल सांप की और नजर आ गई उसकी असलियत। वो बहुत बड़ा धोखा हो गया। मैं तो उसे अपना सब कुछ समझकर अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजार रही थी, लेकिन उसने। आशी वैसे मैंने तुझे बहुत समझाया था कि कव्वे के बच्चे कभी हंस नहीं बन जाते। शोधापन और कम जरफी तो जमील के खून में शामिल थी। तू ही सांप को दूध पिला रही थी और मुझे पूरा यकीन था कि वो सांप एक दिन तुझे ही डसेगा। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अरे कुछ खत्म नहीं हुआ आशी। मैं कहती हूँ उठाइए अपना सामान और चल मेरे साथ। अगर तूने पहले मेरी बात मानी होती ना तो आज तुझे ये दिन ना देखना पड़ता। अरे इस गलीज आदमी को छोड़, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारता फिरता है। गुनाहगार आदमी के साथ तू रहेगी ना तो तू खुद भी गुनाहगार बन जाएगी। नहीं अम्मा, तुम जाओ, मैं खुद ही आ जाऊंगी। ठीक है, अगर तुझे इस गंदगी में रहने का शौक है ना तो बड़े शौक से रह। अब नहीं बोलूंगी तुझे समझाने का वक्त गुजर गया। वैसे नाम क्या उस औरत का? शमा। थू है, नाम ही बाजारी है, मुझे तो कोई तवाइफ ही लगती है। अगर तू फिर भी उस तवाइफ के साथ इस घर में रहना चाहती है ना, उसकी सौतन बनकर, तो 100 दफा। मेरा तो काम था तुझे समझाना, बस। तुम एक धोखेबाज और मक्कार इंसान। उसके पास तुम्हारा और उसका निकाहनामा मौजूद है, उसके पास सारे सबूत मौजूद हैं। वो मुझे लाकर दिखाएगी। तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है वो। छोड़ दो मुझे जमील, और तुम अब इस घर में शमा को लेकर आओ। मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं रुकूंगी। आशी प्लीज, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ यार।
जमील, इससे तो अच्छा था कि हम गरीब ही रहते। तुम्हारी तबीयत में अय्याशी तो ना थी। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुमने दूसरी शादी क्यों की। अच्छा, तुमको पता है मैंने दूसरी शादी क्यों की? जरा बताओ मैंने क्यों की है दूसरी शादी? क्योंकि मिस कैरेज के बाद डॉक्टर ने कहा कि शायद मैं दोबारा मां ना बच सकूं। बस यही एक कमी थी मुझे, और इसी बात का डर था मुझे। फरा, तुमने खुद ही कहा था कि तुम बच्चे को नहीं पालोगी, आपा पालेंगे। फिर क्या मसला? मैं बच्चे को फीड कराना चाह रही थी, उसे गोद में उठाना चाह रही हूँ। सब कुछ आपा कर रही है ना? क्यों? मैं उसे गोद में नहीं उठा सकती क्या? उठा सकती हो, लेकिन तुम्हें तो बच्चे पसंद नहीं है। बताओ, ये सब तुमने कहा नहीं था? मैंने कहा था, मगर वो बच्चा तो मेरा है ना। नहीं, ये अब तुम्हारा बच्चा नहीं। क्या मतलब? तुम भूल गई हो फरा, अस्पताल जाने से पहले तुमने एक पेपर साइन किया था। मैं ठीक हूँ। अच्छा, वो बिल्किस को अदील मैंने बोला था कि मुझे फ्रेश जूस ला दे, अभी तक नहीं लाया। अच्छा, देख के आराम से, मैं बिल्किस को कह दूँ, आराम से। गर्मी कितनी हो गई है। अच्छा, तुम ये आराम से बैठो, बैठो आराम से बैठो। या अल्लाह, कब मेरी इस मुसीबत से जान छूटेगी। अदील, याद रखना, ना तो मैं बच्चा संभालूंगी और ना ही पालूंगी। फरा, मैं भी तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि जैसा तुम चाहोगी वैसे ही होगा। अच्छा, इस बात की क्या गारंटी है? गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। जब इस गारंटी पर साइन करो। अभी अदील, इसमें लिखा क्या है? मेरी हिम्मत नहीं है पढ़ने की। इसमें लिखा ये है कि तुम्हें बच्चा नहीं संभालना पड़ेगा, नासरा आपस बच्चे की परवरिश करेंगी, और इन पेपर्स पे मेरे, तुम्हारे और नासरा आपा के साइन होंगे, और बच्चे के मामले में तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, और ये लीगल पेपर्स हैं, तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा। अब तो तुम खुश हो? लाओ। एक यहाँ साइन कर दो। और ये सेकंड पेज पे। अब तुम्हें कोई टेंशन नहीं। और अगर तुम मुकर गए तो? फरा, बेफिक्र रहो, बच्चा तुम्हें नहीं संभालना पड़ेगा। पक्का? और मैं बिल्किस से कह के तुम्हारे लिए चूज भिजवाता हूँ। हाँ, उसे कहना एक चादर भी डाल दे। ओके, अपना ख्याल रखा करो। वो लीगल चाइल्ड अडॉप्शन के पेपर्स थे। नासरा आपा ने लीगली हमारे बच्चे को अडॉप्ट किया। वही उसे पालेंगी, वही उसकी परवरिश करेंगी, और जहां दिल चाहेगा उसे ले जाएंगे। और ये सब तुम्हारी मर्जी से हुआ है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया आपने। अब ये बच्चा तुम्हारा नहीं रहा है, हमने ये सब तुम्हारे कहने पे किया है। फर्क, तुम्हें बच्चे की जरूरत नहीं थी, आपा को थी, इसलिए उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। आई थिंक तुम मेरी बात समझ गई होगी।
पापा को जो चाहिए था वो नहीं मिल गया, और जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल जाएगा। बड़े रास्ते थे अभी जीने के, किया जाने किस लिए बेमंजिल, लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन घायल। कोई और ही उसे ले गया, जो था फूल मेरे वजूद का। यही ममता का था मोल क्या, के जिगर का टुकड़ा गवा दिया। मिली जिंदगी तो बेसुकून, मिला माल अज़ल तो लाज़िम, लगे से घाव के पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन घायल। अरे नहीं फराज, तुम्हें पता है अम्मा कितनी खुश हैं जब से तुमने ये निकाह वाली बात की है। उन्होंने तो छोटी मोटी तैयारी भी शुरू कर दी है। क्या तैयारियां क्या करनी, तो सिंपल तरीके से निकाह करके तुम्हें अपने घर पे ले आऊंगा। तुम्हें पता है मेरे कमरे से अभी भी तुम्हारी खुशबू आ रही है। कल आओ ना मिलने। नहीं नहीं फराज, अब तो मैं शादी के बाद एक ही बार आऊंगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। दिल बेचैन हो रहा है, उसको कैसे समझाऊं? अरे फराज, अपने दिल को बोलो, थोड़ा सब्र करे, इंतजार करे, उस्मा आने वाली है, फिर आके तुम्हारे दिल का भी बंदोबस्त करती हूँ मैं। तो इंतजार ही करना पड़ेगा। ओह नो, क्या हुआ? यार मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है। हाँ, मैं नीचे जाके कार्ड नोट करवाता हूँ, फिर तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। ओके। हाँ, तुम्हें ही याद कर रहा था। बिल्कुल बेकार लोग हो तुम लोग। अबे जब से अरशद गया है ना, तो जिंदगी की बहारें जैसे रूठ गई। अबे कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों से। अब तो कभी कभी दिल ठंडा होता है। अबे ये कोचिंग सेंटरों और कॉलेजों में लड़कियां खत्म हो गई क्या? बरकत भाई, आप क्यों फिक्र करते हैं? मैंने फंसाई एक लड़की, बस समझ ले 90% तो काम हो गया। एक आध दिन में घेर के ले आऊंगा। हाँ हेलो, हाँ क्या, कौन? हाँ 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 हाँ, तुम फोन रखो, मैं आ रहा हूँ अभी। हाँ बरकत भाई, सब खैर तो है? अबे यार वो घर के बाहर कुछ लौंडे खड़े हैं, वो घर वालों को तंग कर रहे हैं। मैं अभी भगा के आता हूँ उन्हें। अरे हम भी चलें आपके साथ? नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला निमट लूंगा। हाँ वो मोटरसाइकिल की चाबी दे दो बस मुझे। लो चलो, मैं आता हूँ अभी। बरकत भाई, ये साला मुझे जहर लगने लगा है। जब देखो लड़कियों की फरमाइश, लड़कियों की फरमाइश। शबाब कबाब से दिल ही नहीं भरता इसका। अबे क्या हो गया? बहुत गुस्सा आ रहा है तुझे? क्या टेंशन है? यार बरकत भाई मुझे बहुत तंग करने लगे। अबे लड़कियां ऐसे मांगता है जैसे बंदा कोई टॉफियां मांगता है। ये गली के लड़कों ने उसकी बेटी को क्या तंग किया, कैसे भागा? तुम में से किसी ने बरकत भाई की बेटी देखी? ऐसा बोल, आई ना जाएगी। अबे चला गया। मैंने देखा है, हेमा मालिनी लगती है बिल्कुल। तूने कैसे देखी?
कॉलेज छोड़ने जा रहे थे एक दिन बरकत भाई, नजर पड़ गई मेरी उस पे। अबे सालो, बरकत भाई को पता चल गया ना कि तुम उसकी बेटी के बारे में बात कर रहे हो तो। अबे चुप कर। बरकत भाई का पता चल, दूसरों की बेटियों पे जो नजर रखता है, और अपनी बेटी की बारी आई तो कैसे उठ के भाग गया। क्या हो गया आज तुझे? कुछ नहीं यार, बोतल है। हाँ पड़ी है। चला इसको, इसका दिमाग ठंडा हो। वो लीगल चाइल्ड अडॉप्शन के पेपर्स थे। नासरा आपा ने लीगली हमारे बच्चे को अडॉप्ट किया। वही उसे पालेंगी, वही उसकी परवरिश करेंगी, और जहां दिल चाहेगा उसे ले जाएंगे। और ये सब तुम्हारी मर्जी से हुआ है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया आपने। अब ये बच्चा तुम्हारा नहीं रहा। न था देखना बिगवारा जो मेरी जिंदगी में वो आ गया। हुआ रोज़ो शब में शरीक यूं, मेरी रूह तक को दुखा गया। जो मेरे गुमान में भी ना था, मेरी खुशियों का बना वो कातिल। लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन घायल। मेरे जुर्म की थी वो एक सजा, जो समर पर आए शजर का था। कोई बेनिशान सितारा वो किसी दागदार शहर का था। आशी, तुम जिस रास्ते पर चल रही हो ना, इससे आगे गहरी खाई की सिवा और कुछ नहीं है। मुझ पर जुल्म ना करो। जिस दिन हकीकत पता चलेगी ना तुम्हें, तुम बहुत पछताओगे। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया। हेलो अम्मा। अर्शद बेटा, कहाँ हो, कब आओगे? क्या कराची आए हो? आज आए हो तो घर क्यों नहीं चक्कर लगाया? आजा आजा आजा। अर्शद बेटा, वो उस्मा का अच्छा रिश्ता आया हुआ है, हबीबा ने लड़का दिखाया। हाँ, लड़का अकेला है, छोटा मोटा कारोबार करना चाहता है। मुझे अच्छा लगा,
तू भी आकर इससे मिल ले। ठीक है ठीक है, मैं तेरी पसंद का मटर कीमा बनाऊंगी। खुदा हाफिज। कराची आया हुआ है। अम्मा वो तो ठीक है, लेकिन आप अर्शद भाई से कहें कि फराज का ज्यादा इंटरव्यू ना करे, वैसे ही वो इतने सख्त हैं। अच्छा मैं समझा दूंगी, रात को आएगा, मैं उसकी पसंद का मटर कीमा बनाऊंगी। तू ऐसे कर, मैं बाजार से कीमा ले आती हूँ, इस वक्त अच्छा मिलता है। तू कुंडी लगा, ये मोबाइल भी संभाल, मैं कीमा ले आती हूँ, ठीक है? कुंडी लगा ले और देख किसी को खोलना मत। हेलो फराज। हाँ वो हमने अर्शद भाई को बता दिया तुम्हारे बारे में, वो आ रहे हैं और तुमसे मिलेंगे भी। बेफिक्र रहो, हमने समझा दिया उन्हें। हाँ अम्मा गई है बाहर। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। कैसी हो लाल परी? हाय सैकड़ों लड़कियों से दोस्ती हुई मेरी, लेकिन तुम्हारे जैसी कोई नहीं मिली। तुम्हारा नशा उतरता ही नहीं, क्या कर? बड़ी खूबसूरत है। 2-3 दिन से तुम्हारे शौहर का पीछे करा रहा था, बड़ी मुश्किलों से एड्रेस मिला है, जैसे मिला मैं आ गया। शोर बिल्कुल नहीं करना, शोर करेगी तो नुकसान उठाएगी, और मैं तुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। बड़ी खूबसूरत है तू, मैं तेरी जुल्फों की छांव में कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ बस। कभी महीने में 2-4 दफा मौका दे दिया कर, तो अपना भी काम हो जाएगा और तेरा राज भी छुपा रहेगा। याद है ना, तेरी फिल्म बनाई है मैंने, ज्यादा चिंग चांग की ना तो पूरी दुनिया को ये फिल्म दिखा दूंगा, और सबसे पहले तेरे शौहर जंगी को। बहुत पैसा आ गया ना तेरे शौहर के पास, हाँ? तिजोरी का मुंह खुलवा
और उसमें से पैसे निकाल, समझी तो? अभी जा रहा हूं, फिर आऊंगा पैसे लेने। और एक बात याद रखना, अगर किसी को बताया तो वो फिल्म पूरी दुनिया देखेगी। किसी ने कब कहीं जीने का इख्तियार दिया, तुझे अजल ने मुझे जिंदगी ने मार दिया। कभी सपने तोड़ के शब गई, कभी चैन लौट के दिन गया। कोई तितली खो गई कांटों में, जो था रंग रूप वो छिन गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमील हो ना तुम? हाँ मैं जमील, मैंने कहीं देखा है आपको, याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। मैं याद कराता हूँ भाई, सन 91-92 के बीच में तुम नुसरत भुट्टो कॉलोनी के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ना? हाँ। अबे तो मैं भी उसी में पढ़ता था, सीनियर था तुम्हारा 2 क्लास में। कुछ कुछ याद आ रहा है, क्लियरली याद नहीं है। क्या कुछ और याद दिलाइए। अबे तू लाइन से निकलता था, गुद्दी पे रख के देता था क्या रे? हाँ उम्मीद है। भाई मैं याद कराता हूँ, पूरे स्कूल में एक बंदा मशहूर था पेन चुराने में। हाँ एक था, वो पेन चोरी करता था। नहीं लेकिन उसका नाम तो अबरार था ना? अबरार तो था, अब्बा ने मेरा नाम मैट्रिक में आगे अरशद कर दिया। अबे धीरे धीरे याद आ जाएगा, मसला नहीं है कोई। चाय? अबे चाय नहीं भाई, इतने पुराने यार से मिल रहा हूँ तो क्या चाय बेटर खाएगा, खाना वाना तो मंगा। अच्छा मेरी बात सुनो, वैसे शोरूम तूने ना बड़ा मस्त बना लिया है। मैं तो बिजनेस के लिए आया था, तू मिल गया यहाँ पे मुझे। अच्छा कौन सा बिजनेस करते हो? मैं चाइना से इलेक्ट्रॉनिक के आइटम इंपोर्ट करता हूँ, ये छोटे टीवी डीवीडी। सुन, तुझे डीवीडी चाहिए हो ना सस्ते रेट में, मुझे बता दियो, ऐसा आला रेट दूंगा तुझे, बेफिक्र हो जा। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड। मैं बताऊंगा आपको। मेरी फैमिली ना लाहौर चली गई थी शुरू में, तो मैं कराची आता जाता रहता हूँ। तू बता, शादी कर ली तूने? शादी कर ली? हाँ मैंने शादी कर ली थी। मैं कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ, फिर बातें करते हैं बाद में। हाँ क्यों नहीं। अली इधर आओ। क्या हुआ बेटा, तू फोन पर भी रो रही थी, क्या बात? तुझे जमील ने कुछ कहा है? अम्मा वो यहाँ आ गया था। कौन यहाँ आ गया था? वैन ड्राइवर अरशद।
क्या? कहाँ आया था? यहाँ? हाँ, मुझे मारने की धमकियां देकर के अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा। बस मैं देखती हूँ। चल बैठ यहाँ पर, अभी उस्ताद जी आएंगे तुझे रक्स सिखाने। बस कर दो, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। आज तक तूने काम ही क्या किया है? 1 साल हो गया तुझे यहाँ आए हुए, आज तक अदाओं से भरा एक ठुमका तक तो लगाना सीख नहीं सकी तू। मेरे पास यहाँ 15 लड़कियां और हैं, क्या बिजली की तरह नाचती, क्या थरथराती हैं, और एक तू है घास फूस का ढेर। बड़ी गलती की मैंने अर्शद से तुझे खरीद कर, गले में फंस गई है हड्डी की तरह, ना निगलते बनती है ना उगलते। और ये जो तेरा मोटापा है ना, जरा हिला जुला कर ताकि गोश्त का पहाड़ कुछ कम हो। प्लीज मुझे जाने दो। क्यों जाने दो? जो इतनी इन्वेस्टमेंट की है वो कौन देगा? कितने पैसे दिए तुमने अर्शद को? मुझे बताओ, मैं उसे दुगने तुम्हें कराची से भिजवा दूंगी। बस बकवास बंद कर, हर हफ्ते यही राग बोलती है। शराफत से नाच सीख ले, आज रात को एक बहुत खास मेहमान आएगा जिसे तेरे जैसी मोटी लड़कियां बहुत पसंद है। आज उसको ऐसा अपने इशारों पे चलाना कि आइंदा यहीं पे माथा टेके। सुन, ये तेरे पास आखिरी मौका है, अगर आज रात तूने मेहमानों को खुश ना किया ना, तो ये जो तेरी शक्ल है ना, इसको और बिगाड़ कर भीख मंगवाऊंगी तुझसे। तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं होगा सब कुछ। देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ ना, मुझे बस वही करने दो, मैं कुछ नहीं मांगूंगी। तेरा काम नहीं है खाना पकाना, ये काम तो कोई मर्द भी कर सकता है। तू अपनी कदर पहचान। देखो, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। देख तेरी जान, जाने तो मैं तुझे दूंगी नहीं। जो लड़कियां तुम जैसी है ना, भाग कर आती हैं, उनका यही अंजाम होता है। हम कोठे वालियां तो ऐसे ही बदनाम है, असल बुराई तो तुम लड़कियों में होती हो। घर से कॉलेज जाती, फिर वहां से कहीं और निकल जाती, माँ बाप की इज्जत को रौंद देती और यारों के साथ रंगरलियां मनाती हो। फिर घर पे फोन करती, अम्मी मैं आज लेट हो जाऊंगी, कॉलेज में फंक्शन है। और ये लड़के कि तुम जैसी लड़कियों का फायदा उठाते हो, अपने माँ बाप की इज्जत को रौंद कर इन लड़कों के साथ भाग जाती हो, और फिर वही लड़के लाकर तुम्हें हमारे पास भेज देते। जब घर से भागते हुए शर्म नहीं आती, तो फिर नाचने में कैसी शर्म? बोल, इज्जत तो तेरी पहले ही दावदार हो चुकी है, अब यहाँ किस बात का डर है तुझे? बोल लो, शराफत से नाचना सीख ले। मेरा नाम गुलनार है, गुलनार। बड़े बड़ों को यूं नचवाया है, तू क्या चीज है? सुन, शराफत से नाच और नाच के मुझे कमा के दे, वरना जो तेरी आंखें है ना, ये और गुर्दे निकाल कर बेचूंगी, अपने पैसे खड़े करूंगी। समझ में आई? शराफत से उस्ताद जी आएंगे ना, तो नाचना आज सीख लेना और आज की रात मेरी मर्जी पे चलना।
ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो तुम? बच्चा दो मुझे। ये मेरा बच्चा है। ये मेरा बच्चा, मैं नहीं दूंगी। समझती नहीं हो एक बात? ये बच्चा मेरा है, मुझको दे दो मेरा बच्चा। छोड़े, मैं इसकी माँ, मैं दूंगी बच्चा। मैं हूँ। नहीं। इसे आपा ये मैं कह रही हूँ कि मेरा बच्चा है, इससे ले लो इसी वक्त। अरे तुम ये क्या कर रही हो? बच्चा आपा को दो। मैं नहीं दूंगी ये बच्चा, ये मेरा बच्चा है। क्यों दूं मैं आपा को? जान से मार दूंगी मैं तुझे। ये मेरा बच्चा है ना? अच्छा मैं आपा को दूं? मुझे दे दो, लाओ मुझे दो। नहीं दूंगी। अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जान से मार दूंगी। मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। मैं इस हाथ जाने नहीं दूंगी। ये बच्चा मेरा, सिर्फ मेरा है। अगर तुमने से बच्चा नहीं लिया ना, तुम्हें खुद को मार दूंगी। क्या कर रही है? होश में आया। मैं खुद को मार दूंगी। मुझे अपना बच्चा चाहिए। मुझे अपना बच्चा चाहिए। मुझे अपना बच्चा चाहिए। दे देगी बच्चा चाहिए। वो बच्चा दे देगी। ये बच्चा मेरा। हाँ हाँ, वो आप ही का बच्चा। बच्चा मेरा। आपा पानी निकला बिल्किस। आपा आपा आप ही का बच्चा है, कोई वो बच्चा आपसे नहीं ले रहा है। आप अपनी सोच में आइए। बिल्किस जल्दी पानी लाइए। लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तंग घायल